These 10 habits will never let you succeed. ये 10 आदतें आपको कभी सफल नहीं होने देंगी। सफलता हमारे जीवन की प्रेरक शक्ति है। आप जो कुछ भी करते हैं उसे सफल होने के उद्देश्य से करते हैं। सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन लोगों की अपनी समझ होती है कि सफलता उनके लिए क्या मायने रखती है। सवाल यह है कि हम सफलता को कैसे परिभाषित कर सकते हैं और उन आदतों को कैसे परिभाषित कर सकते हैं जो हमारे और सफलता के बीच के रास्ते में मुश्किलें पैदा करेंगी। सफलता एक प्रक्रिया है और यदि आप इन 10 आदतों का पालन करते हैं तो मैं गारंटी दूंगा कि आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप सफल नहीं होंगे। वास्तव में जब तक आप इन आदतों का पालन करते हैं तब तक आप उतने ही गरीब रहेंगे जितने आज हैं, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली या स्मार्ट या मेहनती क्यों न हो। So let's start today's amazing video. 1. लेजीनेस एक बुरी आदत है। आलसी लोग काम से मुक्त रहना पसंद करते हैं, जबकि सफल होने के लिए आपको वास्तव में काम करना होता है। वे अपने लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचने के लिए कम प्रयास दिखाते हैं। लेजीनेस एक प्रकार की कमजोरी है जो आसानी से आदत बन जाती है। फिर भी लेजीनेस वास्तव में एक गंभीर समस्या है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन लेजीनेस से कुछ नहीं होता और यह सिर्फ एक बुरी आदत है जिससे आपको छुटकारा पाने की जरूरत है ताकि आप सफल हो सकें। 2. अपोलोजाइजिंग टू मच। दिलचस्प बात यह है कि बहुत अधिक माफी मांगना नेगेटिव हैबिट्स में से एक है जो आपको जीवन में असफल बना सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि किसी भी ऑफिस में महिलाओं के माफी मांगने की संभावना अधिक होती है। ऐसा करने से आप अपने काम में कमजोर नजर आते हैं और इसी कारण आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी या मैनेजर आपको बहुत ज्यादा तवज्जो देना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसे तो कुछ भी नहीं आता है, यह हर बार एक नई गलती करता है और फिर माफी मांग लेता है। अगर आपको यह बुरी आदत है तो बहुत ज्यादा माफी मांगना बंद कर दें। यदि आप कोई बड़ी गलती करते हैं तो केवल यह कहें कि आपको इसके लिए खेद है, वरना आपकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप को अकेला और कमजोर महसूस करने लगेंगे। 3. बीइंग बिजी। कई लोग बिजी होने का बहाना बनाते हैं, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं होता कुछ और करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपके बिजी होने का सिर्फ एक कारण है, वो है प्लानिंग ना करना। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो आपके माइंड में कई सारी चीजें एक साथ चलती हैं और आप एक टाइम में कई काम करने की कोशिश करते हैं। इससे आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन अंत में आप पाते हैं कि इतना बिजी होने के बावजूद भी आप अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह भी एक गलत आदत है जिसकी वजह से आप अपने कामों को ज्यादा समय देने के बावजूद पूरा नहीं कर पाते और डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए इस आदत से छुटकारा पाने के लिए हमेशा अपने कामों की प्लानिंग करें। इससे आप बिजी कम और प्रोडक्टिव ज्यादा बनेंगे। एक लिस्ट बनाइए उन कामों की जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं और हर काम के लिए डेडलाइन तय कर लें और उस काम को उस डेडलाइन से पहले पूरा करें। आप यह करके देखिए, आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। 4. केयरिंग टू मच अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक। किसी भी काम को करते वक्त यह सोचना बंद कर दें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यह आदत आज की वीडियो में भले ही चौथे स्थान पर है, पर दोस्तों मुझे ये आदत सबसे बुरी और खतरनाक लगती है, क्योंकि ये आदत आपको जिंदगी में सफल व्यक्ति बनना तो छोड़िए, सफलता के रास्ते तक भटकने भी नहीं देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपके मन में यही चल रहा होता है कि यार लोग क्या कहेंगे, वो मेरे घर वालों के सामने मेरा मजाक बनाएंगे और मेरे दोस्त वो तो ताने मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देंगे। और फिर यह सब बातें सोचते सोचते आप अपना फैसला बदल देते हैं और अपने आप से कहते हैं कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। सो यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इस आदत को खत्म कर दें, क्योंकि इस दुनिया को आपसे या आपके काम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको गलत एक बार जब कहेंगे जब आप अपना आइडिया उनको बताएंगे, और दूसरी बार जब गलत कहेंगे जब आप पहली बार अपने काम में असफल हो जाओगे। लेकिन तीसरी बार वो आपको गलत नहीं कह सकेंगे, क्योंकि तीसरी बार में आप सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन तब जब आप उनकी पहली 2 बार की गलत बातों के बारे में सोचकर अपना फैसला नहीं बदलेंगे। 5. लाइकिंग योर जॉब। एक नौकरी जो आपको पसंद है वो आपको आराम क्षेत्र में ले जाती है। यह आपको वो प्रदान करती है जिसकी आपको आवश्यकता है, पर यह आपको आगे बढ़ने के लिए चुनौती नहीं देती है। आप इसे बनाए रखने के लिए केपेबल हैं, लेकिन यहाँ आपकी स्किल्स का लेवल नहीं बढ़ता है। चूंकि आपके लिए इसे पसंद करना आसान है, यह एक आदत है जो कई लोगों को सफलता हासिल करने से रोकती है। वास्तव में आपको सफल होने के लिए इसे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आज ही अपनी जॉब से रिजाइन कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपनी जॉब में बने रहते हुए ही अपने आप को नौकरी से बाहर निकालकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। 6. बिलीविंग दैट यू कैन नॉट अचीव योर ड्रीम्स। सबसे आम बुरी आदतों में से एक जो हम सब अपनाते हैं वो है अपने सपनों पर विश्वास नहीं करना या केवल आधा भरोसा करना कि वे पूरे हो सकते हैं। यह अक्सर बस एक गुप्त आदत होती है जिसे हम अपने अंदर रखते हैं, और यह विश्वास अक्सर हमारे सिर में नकारात्मक आवाजों को सुनने के कारण होता है जो हमें अपनी इच्छा को त्यागने के लिए मना लेते हैं।
सेल्फ एफर्मेशन के साथ इस आदत से लड़ें और एक डेली रूटीन स्थापित करें जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाए। 7. एनवी। जब हम सफलता पाना चाहते हैं लेकिन उसी बीच दूसरे लोग सफल होते हैं तो हमारा उनसे ईर्ष्या करना आम बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वह चीजें हासिल कर रहे हैं जो हम अपने लिए चाहते थे। ईर्ष्या एक बुरी आदत है जो अनैच्छिक रूप से उभरती है। ऐसे में इस पर काबू पाना मुश्किल है। हालांकि अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने के लिए अपनी ईर्ष्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। जिन्होंने आपसे पहले सफलता हासिल की है उनसे ईर्ष्या करने के बजाय उनके प्रयास से प्रोत्साहित महसूस करें। उनकी सफलता आपको कड़ी मेहनत करने और उनके क्लब में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। 8. ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर शॉर्टकमिंग्स। जब चीजें आपकी इच्छानुसार नहीं होती हैं तो किसी और पर दोष मढ़ना आसान होता है। आप अपने हालात को या अपने आसपास के वातावरण को भी दोष दे सकते हैं। हालांकि यह अस्थायी रूप से सुकून देने वाला लग सकता है, लेकिन लंबे समय में दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस माहौल और परिस्थितियों के बीच आप खराब प्रदर्शन के लिए अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, वो अपने आसपास की हर चीज पर नियंत्रण न होने के वजह से है। इसलिए अपने आसपास की चीजों या दूसरों पर काबू पाने के बजाय खुद पर काबू पाने की कोशिश करें और अपने आप को सफलता पाने में पूरी तरह से डाल दें और अपने आप को तैयार करें कि अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही रहूंगा, क्योंकि दूसरों को दोष देना एक बुरी आदत है जो आपको सफल होने से रोकती है। 9. Belittling the achievements of others। यह एक बुरी आदत है जिसका ईर्ष्या से बहुत गहरा संबंध है। किसी अन्य व्यक्ति की उपलब्धियों को कम आंकने से ऐसा लगता है कि उन्होंने वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की। यह एक अपमानजनक आदत है जो केवल आपके चरित्र की खामियों को दर्शाती है। यदि आपने सफलता प्राप्त की है तो क्या आप चाहते हैं कि अन्य लोग आपके प्रयासों को कम आंकें? इसलिए इस आदत से बचने की कोशिश करें और अपने आसपास के लोगों के काम का जश्न मनाएं, उनकी दूसरों लोगों के सामने सराहना करें और उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको सफलता के लिए आवश्यक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने में मदद मिलती है। 10. टेकिंग एवरी प्रोजेक्ट दैट यू गेट। क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जिसे कुछ नया करने में आनंद आता है? क्या आप हर बार नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं? अगर आप हैं तो यह एक आदत है जिस पर आपको काबू पाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी फील्ड में बहुत अधिक काम स्वीकार करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स के कारण आप अधिक काम करते हैं, जिसके कारण आप तनाव में आ जाते हैं और आमतौर पर दुखी हो जाते हैं। आप इस आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इसका केवल एक ही तरीका है कि आपको बस ना कहना सीखना होगा। केवल उतने ही काम को पकड़ें जितने को आप संभाल सकते हैं। उसके बाद किसी अन्य ऑफर को ना कह दें। इससे आपको अपनी लिमिट्स जानने और अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताए 10 बैड हैबिट्स जो आपको जिंदगी में कभी सफल या अमीर व्यक्ति नहीं बनने देती है। अब आपको बस एक काम करना है और वो ये कि आप यह देखें कि आप इन 10 आदतों में से किन आदतों के शिकार हैं और यह पता लगाने के बाद आपको उन्हें अपने अंदर से निकाल देना है। यकीन मानिए, यदि आप इन आदतों को अपने अंदर से निकाल देते हैं तो आप एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बिजनेस एंड सक्सेस से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।